Good morning, student. You are welcome in online classes conducted by St. James School. Now, students, I am here with your second chapter of English Reader. This is Fortune and the Beggar. The title of the story is Fortune and the Beggar. Now, I am starting. An old beggar was one day making his round, walking slowly and painfully from house to house. Beggar, do you know what is beggar? Beggar who begs door to door. Okay, a poor man who begs door to door. Okay, an old man who was poor, a beggar, was making his round. He was taking the round. वो चक्कर लगा रहा था जहाँ पे जिस एरिया में वो बेगिंग के लिए जाता था वहाँ पर वो अपना चक्कर पूरा कर रहा था स्लोली एंड पेनफुली, धीरे धीरे और बहुत ही पेनफुली दर्द में फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर. He carried a ragged old bag into which he put the things that people gave him, and he had a ragged bag, means पुराना फटा हुआ सा बैग था. It was not a good, it has not a good quality. It was ragged, totally dirty and torn. He had a ragged bag into which he put the things what the person gave him. जो लोग उसे देते थे उसी बैग में वो रखता रहता था. As he went along, he cursed his poverty. और वो बहुत लंबे समय से अपने पॉवर्टी से लड़ रहा था, श्रापित था. He wished he was as rich as those whose houses he visited. He wished that as he was as rich as those whose houses he visited. वो विश करता है कि वो भी इतना अमीर होता जितना कि लोग आज जिनके घर में वो बेगिंग के लिए जाता है, वो विश करता है कि काश कि वो भी उतना ही रिच होगा. Here is the master of this house where he had gone for begging. There was a master of that home. Here is the master of this house. He said to himself, I know him well. वहाँ पर एक आदमी था, घर का मालिक. वो सोचता है कि हाँ मैं इससे बहुत, मन में सोचता है कि मैं इससे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. He know him well. Once he was a rich merchant, but what a fool he was. एक टाइम की बात थी, वो भी एक रिच पर्सन था, मर्चेंट था, बहुत ही रिच, लेकिन कितना मूर्ख था वो. The house master was thinking about that beggar on that time. कहता है कि एक टाइम था कि वो भी बहुत ही ज़्यादा रिच था, मर्चेंट था वो, लेकिन कितना मूर्ख था वो, कितना फूल था वो. He wanted to become richer still, कि वो उससे भी ज़्यादा अमीर होना चाहता था, उससे भी ज़्यादा रिच होना चाहता था. Means he had a greedy nature. उसके पास एक greedy nature था, इसलिए वो जितना अमीर था उसमें उसे वो satisfied नहीं था, उससे भी ज़्यादा वो रिच होना चाहता था. Then what had happened? He wanted to become richer still, so he built ships and sent them to trade with far off countries. और वो बहुत अमीर होने के लिए उसने क्या किया, उसने बहुत सारे शिप लिए. शिप यू नो वाटर में होते हैं ना, ओशंस में जो शिप चलते हैं, तो उसने शिप खरीदे और उनको ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए कंट्री से बाहर दूर भेजा. और क्या हुआ फिर? एंड सी व्हाट हैपेंड, और देखते क्या हुआ. देयर वर ग्रेट स्टॉर्म एट सी. तब सी में एक ग्रेट स्टॉर्म आया, बहुत बड़ा तूफान आया. व्हाट हैड हैपेंड? ऑल हिज शिप्स सैंक एंड ही लॉस्ट हिज फॉर्च्यून. और उसके जितने भी शिप थे वो सभी सैंक, डूब गए. एंड ही लॉस्ट हिज वेल्थ. उसने अपनी सारी संपत्ति लॉस्ट कर दी, खो दी. Once he was rich, now he is poor. एक टाइम की बात है, वो जब रिच था और अब वो पुअर. It is always so with the rich, however much they may have, they always wish for more. ज़्यादातर रिच पर्सन के साथ ऐसा होता है
कि उनके पास जितना होता है वो उससे भी ज़्यादा होने की, उससे भी ज़्यादा रिच होने के लिए वो विश करते हैं। एज फॉर मी, अब मुझे ही देखो, वो हाउस मास्टर बोलता है, आई वुड नेवर बी सो फुलिश, मैं कभी ऐसी मूर्खता नहीं करता। इफ आई ओनली हैड फूड टू ईट एंड क्लॉथ्स टू वियर, ही थॉट दैट इफ आई हैव sufficient thing, means food for eat and clothes for wear, I should never ask for anything more. कहता है फिर उसके बाद मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ और मुझे मिले। अगर खाने के लिए सफिशियंट फूड और पहनने के लिए सफिशियंट क्लॉथ्स है तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। लिसन, जस्ट एट दैट मोमेंट गॉडेस फॉर्चून was passing down the street, और उसी टाइम जो गॉडेस फॉर्चून मतलब जो वेल्थ की गॉडेस होती हैं वो जो है उसी स्ट्रीट से जा रही होती हैं, पास होती हैं। शी हर्ड द बेगर टॉकिंग, उन्होंने उस बेगर की आवाज़ सुनी और कहा, एंड एट वंस अपीयर्ड बिफोर यू, और वो उसके सामने अपीयर हो गई, प्रकट हो गई। Listen, she said, उन्होंने कहा सुनो, I have long wished to help you and now I am ready to do so. She said that मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ बहुत लंबे समय से, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर लूँ और उसके लिए मैं तैयार हूँ। I have heard your complaints, मैंने तुम्हारी कंप्लेंट्स के बारे में सुना है, जो तुम शिकायतें करते रहते हो। When any person got any suffering, they complain from God and Goddess. तो जब भी कभी हमें कोई तकलीफ होती है हम भगवान से या गॉड से कुछ ना कुछ कंप्लेन करते हैं, ऐसा कैसे हो गया, मुझे आपकी वजह से मेरा ये नहीं हो पाया, भगवान चाहता तो ये हो जाता। वैसे ही कुछ वो बता रही है कि मैंने कई बार तुम्हारी शिकायतें सुनी हैं और अब मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। I will give you enough gold to buy food and clothing for the rest of your life. कहती है कि मैं तुम्हें एनफ मनी दूंगी, गोल्ड इतना दूंगी कि तुम्हारे पास सफिशिएंट फूड और क्लॉथ्स होंगे, मतलब जितना जीने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए उतना तुम्हारे पास होगा, इतना मैं तुम्हें गोल्ड दूंगी। होल्ड आउट योर बैग, अपना बैग खोलो, एंड आई विल पोर इनटू इट सम कॉइन्स फ्रॉम माय हॉर्न ऑफ प्लेंटी। वो कहती है कि अपना बैग खोलो और मैं इसमें कुछ सिक्के, सोने के सिक्के उसमें मैं पोर करूंगी, डालूंगी, और क्या कहती है, फ्रॉम माई हॉर्न ऑफ प्लेंटी। उसके पास एक कंटेनर होता है जो वेल डेकोरेटेड होता है, वो एक हॉर्न की तरह होता है, सींग की तरह होता है, वो एक हॉली कंटेनर होता है। तो उसमें कहती है मैं इससे कुछ सिक्के जो है तुम्हारे बैग में डालूंगी, और बट एवरी कॉइन दैट फॉल्स अपॉन द ग्राउंड शैल टर्न टू डस्ट। और कहती है अगर कोई, मैं उसमें बैग में तुम्हारे गोल्ड कॉइन्स डालूंगी, लेकिन अगर एक भी सिक्का जमीन पर गिरा तो वो कैसा होगा, इट विल टर्न इनटू डस्ट, ये मिट्टी में बदल जाएगा। डू यू एग्री टू दिस कंडीशन? कहती है आर यू एग्री टू दिस कंडीशन, आप सहमत हैं? यस सेड द बेगर, बेगर ने कहा यस आई एम एग्री। वेरी वेल सेड द गॉडेस, होल्ड आउट योर बैग। कहती ठीक है, नाउ होल्ड आउट योर बैग, ओपन बैग, बट बी केयरफुल, बट यू शुड बी केयरफुल। कहती है बट सावधान रहना। योर बैग इज ओल्ड, शी सेड योर बैग इज रैग्ड टोटली, इट विल नॉट होल्ड मच। कहती है कि बहुत ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है। द बेगर वॉज वेरी प्लीज, बेगर वॉज हैप्पी, फॉर्चून हैड एट लास्ट स्माइल्ड ऑन हिम, बिकॉज फाइनली उसे वो चीज़ मिल रही थी जिसके लिए वो बेगिंग कर रहा था या विश कर रहा था। ही एट वंस वेंट फॉरवर्ड टू कैच द गोल्ड कॉइन एज दे फेल इन अ स्ट्रीम फॉर द वंडरफुल हॉर्न ऑफ प्लेंटी। और वो सारे कॉइन्स उठाने की, लेने की कोशिश, पकड़ने की कोशिश कर रहा था जितने कि उसके हॉर्न ऑफ प्लेंटी से गिर रहे थे। द ओल्ड बैग सून बिगेन टू ग्रो हैवी, और जो उसका बैग था, ओल्ड बैग, जो रैग बैग था, वो धीरे धीरे हैवी होने लगा। इज दैट एनफ? आस्क्ड गॉडेस फॉर्चून, और गॉडेस फॉर्चून ने उससे
he replied, not yet, कहता है नहीं अभी नहीं. But your bag I hear it cracking, said the goddess. तो goddess कहती है कि मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम्हारा बैग जो है वो फटने वाला, उसे फटने की आवाज आ रही है. Never mind, that it will surely hold a little more, replied the beggar greedily. और beggar क्या कहता है कि don't worry, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी थोड़ा सा और कैरी कर सकता है, इसमें थोड़ा और कॉइन्स डाल दीजिए. The goddess poured in a few more gold coins, और उसमें जो goddess थोड़े और कॉइन्स डाल देती है. ऐसा क्यों कहता है? Because the beggar was of greedy nature, क्योंकि उसके पास एक लालची नेचर था, वो greedy था. You are a rich man now, she said. और उसके बाद जो goddess ने क्या कहा? Now you are a rich man. Your bag will hold no more, it will burst. फिर कहती अब तुम्हारा बैग और नहीं ले सकता, इसमें और कॉइन्स इसमें नहीं डाले जाते, नहीं तो ये फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा. No, it will hold a few coins more, said the beggar. But the beggar said no, it can carry more. वो कहता है कि इसमें और भी ज्यादा कॉइन्स आ सकते हैं. Down came the gold coins one by one. He counted them. Then suddenly his bag burst. और वो एक एक करके सारे गोल्ड कॉइन्स गिन रहा था और उसमें वो गॉडेस पोर कर रही थी गोल्ड कॉइन्स को, तभी उसका बैग अचानक फट जाता है, बस्ट हो जाता है. All the gold coins fell upon the ground. और सारे जितने भी गोल्ड कॉइन्स थे वो जमीन पर गिर जाते हैं. And in a moment, every coin was turned into dust. What happened? Now the every coin became a dust. The old beggar was now as poor as he had been before. और जो beggar था वो वैसा ही दोबारा हो गया जैसे कि पहले था. Means वो beggar का beggar ही रह गया because of his greedy nature. So the moral of the story is this: we should not be greedy. If we have enough things, if we have enough food, enough clothes, and enough money, then we should not be greedy for anything. Okay? What we have, that is enough. Okay? Now we are I am moving for the exercises. First of all, there are some difficult words are given. First is beggar, second is poverty, third wish, fourth merchant, fifth fortune, next street, seven cold, 8 visited, 9 suddenly, and last 10 storms. Okay? Now look at the word meanings. The first word is rag. Meaning is torn and dirty. Second word is poverty. Meaning is the state of being poor. Third meaning is fortune. Third word is fortune and the meaning is wealth. Next, pleased and meaning is happy. Next, beggar. Meaning is the poor man asks for food and clothes. Now come to the question and answer. First question is, what was the beggar crying and why? Answer is, the beggar was crying due to poverty because he had no food and clothes. Second question, did the beggar think that rich people were intelligent? Answer is, yes, the beggar thought that the rich people were intelligent. Third question, what did he wish for? Answer is, he wished he were as rich as those whose houses he visited. Next, question number 4. From where did the gold coins fell out? Answer is, the gold coins fell from the wonderful horn of plenty. Question number 5. Did the beggar become rich at the end of the story? Answer is, no, the beggar was as poor as before. Now students, you have learned that
that is sufficient. Okay, that's all. Good day.